हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का 14 पार्ट का हमारा टॉपिक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका सब टॉपिक है BIS, जिसका फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और इस सीरीज को आप लोग हमारे चैनल पर जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी विज प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और इस सीरीज का कंप्लीट PDF आप लोग हमारे लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ BIS क्या है? द BIS वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930 बाय एन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड Switzerland. It opened its door in Basel, Switzerland on 17th of May 1930. तो क्या बोला गया है कि जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, USA और स्विट्जरलैंड के बीच अंतर सरकारी समझौते द्वारा 1930 में BIS की स्थापना की गई थी और इसे 17 मई 1930 को स्विट्जरलैंड के बेसल में अपने दरवाजे खोले, यानी कि इट ओपन इट्स डोर इन बेसल, स्विट्जरलैंड ऑन 17th of May 1930। तो गोल ऑफ BIS जान लेते हैं कि इसका क्या गोल है। The stated mission of the BIS is to serve central bank in the pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas, and to act as a bank for central banks. The BIS pursues its mission by। तो क्या मीनिंग है कि BIS का घोषित मिशन मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज में सेंट्रल बैंकों की सेवा करना है और उन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करना है। BIS ने अपने मिशन का अनुसरण किया है। इसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉस्टरिंग डिस्कशन एंड फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स, यानी कि केंद्रीय बैंकों के बीच चर्चा को बढ़ावा देना और सहयोग करना। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सपोर्टिंग डायलॉग्स विद अदर अथॉरिटीज दैट आर रिस्पांसिबल फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का समर्थन करना जो वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है कैरिंग आउट रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस ऑन इश्यूज ऑफ रिलेवेंस फॉर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। या इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के लिए प्रासंगिकता के मुद्दों पर अनुसंधान और नीति विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिंग एज अ प्राइम काउंटर पार्टी फॉर सेंट्रल बैंक्स इज देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड सर्विंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी इन कनेक्शन विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो केंद्रीय बैंकों के लिए उनके वित्तीय लेन देन में एक प्रमुख प्रतिपक्ष के रूप में काम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संचालन के संबंध में एक एजेंट या ट्रस्टी के रूप में कार्य करना बताया गया है गोल्स में। ठीक है, अब जान लेते हैं वर्क ऑफ BIS। तो BIS का क्या काम है वो जान लेते हैं। The BIS hosts the Secretariat of the Basel Committee on Banking Supervision, and with it has played a central role in establishing the Basel Capital Accords of 1988, Basel Second Framework in 2004, and more recently Basel Third Framework। यानी कि BIS बैंकीय पर्यवेक्षण पर बैसल समिति के सचिवालय की मेजबानी करता है और इसके साथ ही 1988 के बैसल कैपिटल समझौते, 2004 में बैसल सेकंड और ढांचे और हाल ही में बैसल थर्ड ढांचे की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये क्या बताया है? वर्क ऑफ BIS। ठीक है, अब जान लेते हैं मेंबर्स। तो मेंबर्स जान लेते हैं किसके? BIS के। The number of countries represented in each continent are 35 in Europe, 13 in Asia, 5th in South America, 3rd in North America, 2 in Oceania, and 2nd in Africa. 60 members, central banks or monetary authorities of these countries. Bank of England। तो ये कौन कौन से बैंक हैं और इनके नाम इनकी कंट्रीज के मैंने आपको दिए हैं। तो बैंक ऑफ अल्जीरिया, और इसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैंने आपको दी है। ये सभी बैंक के नाम इसमें मेंशन है, आपको जो पूरी कंप्लीट लिस्ट दी गई है। तो सबसे पहले इसमें लिया है हमने बैंक ऑफ अल्जीरिया, सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सभी बैंक हैं जो इसमें मेंशन है। इनके नाम मैंने आपको पूरी टेबल में दिए हैं।
तो आप देख सकते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी बैंकों के नाम यहाँ पे मेंशन है जो मेंबर्स हैं BIS के। ठीक है, ये हमारा 14 जो हमारा पार्ट है वो कवर किया है हमने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS। अब कुछ क्विज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस MCQs देख लेते हैं जो इस पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है डैश इज नोन एज बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। तो BIS is known as Bank for Central Banks. Next, BIS stands for, तो ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, Bank for International Settlements. Next है head office of BIS is situated at Basel, Switzerland is the right answer. The next the two representative office of BIS are situated at, right answer है Washington DC and Nairobi. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज मिशन ऑफ BIS। तो क्या सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे पॉइंट्स इसके सही हैं। फॉस्टरिंग डिस्कशन एंड फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स, सपोर्टिंग डायलॉग विद अदर अथॉरिटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है एक्टिंग एज द प्राइम कंट्री पार्टी फॉर सेंट्रल बैंक्स इन देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट सर्विंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी इन कनेक्शन विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशन यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है since dash the BIS has published its accounts in term of special drawing rights SDRs, right answer क्या है 2004। नेक्स्ट है जनरल मैनेजर ऑफ BIS इज क्या है जेमी कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रिप्लेसिंग द करंट बेसल अकॉर्ड इन जून 1999 विच वाज द न्यू पिलर फॉर प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन, ये सभी पॉइंट्स इसके सही हैं। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमने अपना 14 पार्ट कवर किया है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का और इसका हमारा टॉपिक था BIS। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए आपको वीडियो अच्छी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अदर स्टूडेंट्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे चैनल का नाम जरूर सजेस्ट करिए। आप सबसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाले चैनल पे सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोग हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से जल्दी से जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।